पुरुषोत्तम मास अध्याय 3। पुरुषोत्तम नारायण श्री कृष्ण भगवान की जय। हे नारद जी, जो कुछ कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा वही तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए। द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुशासन ने खींचा, वस्त्र भी पकड़कर खींचे। श्री कृष्ण भगवान ने रक्षा की। उसके पश्चात युधिष्ठिर राज्य में सब कुछ छोड़कर कामक वन को चले गए। वहां पर वन में युधिष्ठिर और पांडु सभी बाल बिखरे मन में रहने लगे। हाथियों की तरह वन के फलों को खाकर अति दुखी जीवन जीने लगे। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनकी दुखी जानकर वन को चले गए उनसे मिलने। उस समय युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे हुआ मानो उनके देह में प्राण आ गए हों। वे बड़े प्रेम से मिले और हरि के चरण कमल में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर, ऐसे ही द्रौपदी को भी दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान भी अत्यंत दुखी हुए। जैसे विश्व आत्मा भक्त वत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए कोप किया तो मानो करोड़ों काल कराल समान सुख मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी हो और दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन कृष्ण भगवान को क्रोध में देखकर भय से कांप उठे। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित वृंद हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो, जिसके नेत्र के गिरने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, जिनके कोप से क्या कुछ न हो जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता। हे तात, हे जगतपते, इस समय अपने संहार करने वाले क्रोध को हरो। आपके क्रोध से संसार में प्रलय आ जाएगी। भगवान कहने लगे कि हे नारद जी, अर्जुन ने इस प्रकार कह कर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार किया। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस प्रकार की स्तुति वचन सुनकर शीतल हो गए। फिर प्रेम से आकुल व्याकुल हो युधिष्ठिर श्री भगवान को बारंबार प्रणाम करने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद जी, इस प्रकार प्रेम से मग्न हो सिर झुका कर हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने जो प्रश्न किया वही मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान यह सब सुनकर पांडवों के हितकारक वचन कहने लगे। कृष्ण कहने लगे, अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो और आपने जो अपूर्व प्रश्न किया है सो यद्यपि मैं उसका उत्तर देने में समर्थ नहीं हूँ, गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है, तो हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न हूँ। अत्यंत कठिन उत्तर को क्रम से कहता हूँ, सुनो। हे अर्जुन, कोई समय में संयोग अधिक मास आए, उसको सब असहाय, निंदक, अपूज्य, मल मास और रवि की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते हैं। मल यानी गंदा मास होने से स्पर्श करने योग्य नहीं है, सब कर्मों में निंदित है। इस प्रकार लोगों से वचन सुनकर वह मलमास कांतिहीन दुखी होकर मेरे युक्त मेरे पास आया और बैकुंठ में जहां मैं निवास करता हूँ स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए देखकर मुझको दंडवत प्रणाम किया और दोनों हाथ तो नेत्रों से